अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बेसिकली ढाका में ये मीटिंग है और इस मीटिंग में शिरकत से इनकार भारतीय मीडिया की तरफ से और भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से क्यों की जा रही है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम और शाहीन शाह की वापसी के हवाले से जो उन्होंने एक स्टैंड लिया था उसके ऊपर उन्होंने क्या वजाहत जो है वो जारी की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन ने हसन अली और हारिस रऊफ और इसके बाद नसीम शाह को ड्रॉप करने का जो राज है वो भी उन्होंने बताया, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल की। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो होने जा रहा है ढाका में। इसी वजह से ढाका में तमाम तर जो एशिया के ममालिक हैं उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आएंगे। और ढाका में ये मीटिंग पहले से ही फाइनल थी और पहले से ही वेन्यू इस चीज़ की रखी गई थी। तो अब जो इंडियन मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बांग्लादेश में जाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश जाकर वो किसी भी तरह की क्रिकेट की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैशा की तरफ से बिल्कुल ही जो है वो सख्त ऑर्डर उनको जारी कर दिए गए। नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको सख्त ऑर्डर जारी कर दिए गए कि भारत में क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बांग्लादेश में जाकर किसी भी तरह की नहीं होंगी। इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 और ODI सीरीज़ भी जो है वो मुलतवी कर दी। उनके साथ जो है वो मैचेस खेलने से भी इनकार कर दिया। और इसके बाद उन्होंने जो है वो इंडियन मीडिया की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि वो जो है वो नहीं जाएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से भी ये जो है वो खबरें आ रही हैं कि मीटिंग जहां पर है वहीं पर ही होगी, कोई वेन्यू तब्दील नहीं होगी। जिस भी टीम ने शिरकत करनी है वो आए और जिस टीम ने शिरकत नहीं करनी वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरी तरफ अगर भारत की देखें तो उन्होंने वेन्यू तब्दील करने की बात की है। उन्होंने वेन्यू जो है वो इसी वजह से तब्दील की है कि उनकी अब बांग्लादेश के साथ नहीं लग रही। बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है वो मोदी से थोड़ा हटके रहती है और मोदी इसी वजह से उसके साथ वो ताल्लुकात नहीं रखना चाहते जो उन्होंने पहले के जो हुकूमत थी उनके साथ उन्होंने रखी थी। 2022 में उन्होंने आखिरी मर्तबा बांग्लादेश का टूर किया था और उसके बाद अब 2025 में उनका टूर होना था बांग्लादेश में 3 सालों के बाद, लेकिन इस मर्तबा भी उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया और शायद आने वाले 2-3 सालों में भी वो इसी तरह से इनकार करते हुए बांग्लादेश के साथ कोई सीरीज़ नहीं खेलेंगे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एशिया कप है उसकी वेन्यू के ऊपर भी बात की गई और उन्होंने कहा कि एशिया कप जो है वो किसी सूरत बांग्लादेश में नहीं होगा। एशिया कप होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ UAE में होगा, क्योंकि उनकी जो मेज़बानी है वो भारत के पास है और भारत में हालात की बिना पर जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा और बांग्लादेश की टीम के साथ उन्होंने इस तरह का रवैया रखा है। तो भारत में होना एशिया कप जो है वो मुमकिन नहीं है। तो एशिया कप को वो जो है वो वेन्यू करेंगे उनको UAE में। तो ये रीज़न जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो चल रही है। अब इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करें माइक हैसन की तो उन्होंने वजाहत कर दी है कि बाबर आजम को ना वो एज ए विकेट कीपर जो है वो खिलाने का सोच रहे हैं और ना ही उन्होंने जो है वो कभी इसी तरह की बात जो है वो बाबर आजम से की या मैनेजमेंट में कोई इस तरह की बात हुई हो जिसमें ये फैसला किया गया हो या इसके ऊपर सोचा गया हो कि बाबर आजम को एज ए विकेट कीपर खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है वो अफवाह फैल रही है, बिल्कुल ही बहुत ही जो है वो फेक न्यूज़ है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्लेयर कहीं पर भी जो है वो इंटरनेशनल में उन्होंने कभी जो है वो विकेट कीपिंग ना की हो, ना उन्होंने जो है वो लीग क्रिकेट में विकेट कीपिंग की हो, ना ही इवन कि उन्होंने क्लब में कभी विकेट कीपिंग की हो और हम लोग उसे एकदम से जो है वो इंटरनेशनल टीम में विकेट कीपर के तौर पर लाएं। तो ये भी एक झूठ था, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। इसके अलावा दूसरा झूठ ये फैलाया जा रहा था कि बाबर आजम 150 के स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग करेंगे तो ही वो T20 में वापसी करेंगे। तो इसके ऊपर भी माइक हैसन ने वाज़े तौर पर बताया कि किसी भी प्लेयर को
کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے 150 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں جس طرح سے جو ہے وہ بلے بازی تیز ہو چکی ہے، اس کے لیے شاٹس بھی جو ہے وہ ہر پلیئرز کو ہر طرح کے اویلیبل ہونے چاہیے اور ہر طرح کی ایبلٹی ہونی چاہیے ہر طرح کے شاٹس لگانے کی۔ تو انہوں نے کہا جو پلیئر زیادہ ماڈرن ڈے ایگریسو کرکٹ ہو کر کھیلے گا وہی T20 میں واپسی کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بابر اعظم اگر T20 میں واپسی کرتے ہیں تو وہ T20 میں ایز اے اوپنر کھیلیں گے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ون ڈاؤن کھیلیں گے، نمبر 4 پر کھیلیں گے بابر اعظم T20 کے اوپننگ نہیں ہوں گے، لیکن مائک ہیسن نے واضح طور پر کہا کہ جب بھی بابر کی واپسی ہوگی وہ T20 میں ایز اے اوپنر کھیلیں گے، اور ایز اے اوپنر یا تو وہ فخر زمان کے ساتھ کھیلیں گے یا پھر سیم ایوب کے ساتھ کھیلیں گے۔ انہوں نے ان دونوں پلیئرز کا واضح طور پر نام لیا۔ صاحب زادہ فرحان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک سائڈ پر کیا، کیونکہ اب اگر بابر اعظم کی واپسی ہو جاتی ہے تو صاحب زادہ فرحان کو ڈیفینیٹلی ٹیم سے ریموو کیا جائے گا۔ 3 ہی اوپنر پاکستان کے پاس ہونے جو ہے وہ چاہیے تھے اور 3 ہی اوپنر پاکستان کے پاس ہوں گے۔ اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ ہمارا مین بالر ہے، اس کو آپ ویسٹ انڈیز کی سیریز میں واپسی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے شاہین شاہ آفریدی کو یہ نہیں کہا کہ آپ تینوں فارمیٹ میں سے جو فارمیٹ جو ہے وہ پسند کریں وہ کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات فاسٹ بالر کے حوالے سے نہیں ہوئی، یہ بھی بالکل فیک نیوز ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو کسی ایک فارمیٹ کھیلنے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حارث رؤف کے حوالے سے بات کی کہ حارث رؤف انجرڈ ہیں اور ان کو ہم نے پچھلی سیریز میں بھی رکھا تھا، اس سیریز میں بھی وہ ہمارے جو ہے وہ پلان میں تھے، ہماری اسکواڈ کا حصہ تھے، لیکن وہ انجرڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ اب ریسٹ دیا گیا ہے۔ جب بھی وہ انجری سے واپس ہوں گے، انجری سے ریکور ہو جائیں گے تو وہ ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اگر بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد وہ انجری سے واپس ہو جاتے ہیں، ریکور ہو جاتے ہیں تو وہ ویسٹ انڈیز کی سیریز میں ہوں گے، اگر اس کے بعد ہوتی ہیں تو وہ ایشیا کپ میں پاکستان کو اویلیبل ہوں گے۔ اس کے بعد نسیم شاہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نسیم شاہ مین بالر ہے اور تینوں فارمیٹ کے لیے وہ جو ہے وہ سوٹیبل بالر ہے اور تینوں فارمیٹ وہ کھیل سکتا ہے، اور دورہ بنگلہ دیش میں ان کو سلیکٹ نہ کرنا دراصل ان کو ریسٹ دینا ہے، کیونکہ وہ انجری سے ریکور ہوئے ہیں اور انجری سے واپسی کے بعد وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا ریدم پکڑ رہے ہیں، اپنی لائن اور لینتھ کو بہتر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اسے ریسٹ دیا گیا۔ اس کے بعد حسن علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حسن علی جو ہے وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ریسٹ دیا گیا ہے، اور ان کے جگہ پر پاکستان نے نئے جو انٹرنیشنل کے ٹیم کے جو فاسٹ بالر ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے، تاکہ ان میں سے جو بھی بہتر پرفارم کرے وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اویلیبل ہو، اور پاکستان کے پاس جو فاسٹ بالنگ ہے اس کے آپشن زیادہ ہوں۔